अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम दोबारा से पाकिस्तान नेवी कैडेट की टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम फिज़िक्स और इंग्लिश के अहम तरीन सवालात को देखेंगे और इनको समझेंगे भी। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेंगी। वीडियो को जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू मार्बल्स। अच्छा जी, एक बैग है जिसके अंदर मार्बल पड़े हैं, 5 रेड मार्बल पड़े हैं और 3 ब्लू मार्बल पड़े हैं। अब हमने बताना है कि अगर हम उसमें एक और मार्बल डाल दें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड मार्बल होगा जो हम डाल रहे हैं। ब्लू भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने बोला उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग टोटल नंबर्स पता कर लेंगे। टोटल मार्बल कितने बैग में टोटल 8 मार्बल हैं, 5 रेड प्लस 3 ब्लू, तो टोटल 8 हो गए। ठीक है, अब जो 8 हैं, अब हमें किस मार्बल की प्रोबेबिलिटी पता करनी है? रेड मार्बल की। रेड कितने थे? 5 थे। तो जो जो प्रोबेबिलिटी है रेड मार्बल की पता करने के लिए, उसका जो फॉर्मूला है वो होगा प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो क्या हो जाएगा? 5/8। तो ये हमारा आंसर होगा। 5/8 क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी है किसकी? रेड मार्बल चूज होने की, ऑप्शन ए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, एक ए बी लाइन है जिसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है? 4-1, यानी कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो इसका यानी कि मिड पॉइंट 4-1 है। अब इसके जो ए और बी पॉइंट है, उसमें ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 5, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें खुद बताने हैं। तो अब जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2-5, यानी कि ये क्या हो गया? एक्स और वाई, 2x हो गया, 5y हो गया। तो इसको हम फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर ये x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, x1 y1 की, और फिर जो है x2 और y2 की जो है आंसर निकाल के उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो हमारा आंसर आ जाएगा ई पर जो ऑप्शन है 6-7। तो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, जो आप जिन जिन स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आएगा वो मुझे बताएंगे कि सॉल्व करने के बाद यही आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स P37 एंड Q511। अच्छा जी, ये तो बहुत ही ईजी सवाल है। स्लोप का मैंने लास्ट टाइम आपको फार्मूला बताया था। स्लोप का फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 अपॉन y2 - y1। तो इसके अंदर हमें बस ये x और y की वैल्यूज़ पुट करनी है। x1 की जगह x1 की वैल्यूज़, x2 की जगह x2 की वैल्यूज़। ठीक है, तो x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। दोबारा बता दिए फार्मूला। इस फार्मूले में आप लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर भी आप लोग खुद बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर आपने खुद बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 5। अच्छा, एक इक्वेशन दी हुई है लाइन की, ठीक है, जो कि पास हो रही है कौन कौन से पॉइंट से? -1 और 5 से। और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के वो जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज़ इक्वल्स टू a। ठीक है, अब a की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पॉइंट्स क्या थे हमारे पास? -1 था a और 5 था b, तो हम x इज़ इक्वल्स टू a है, तो a का पॉइंट क्या आएगा? x इज़ इक्वल्स टू a, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड विद पैरेलल साइड। अच्छा, एक ट्रेपेजॉइड है, ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है, साइड में देख सकते हैं जो शेप बनी हुई है ट्रेपेजॉइड होती है। अब इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि ए और बी साइड, वो दी हुई हैं। ए 10 सेंटीमीटर है, बी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है, यानी कि इनके दरमियान जो लंबाई है, हाइट जो है वो कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसका एक फार्मूला है, इसका एरिया पता करना है। तो फार्मूला दिया हुआ है a + b × हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब ये फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो जल्दी से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। तो अब हमें बताना है कि जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी। अब एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे 0 डिग्री
इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री। यानी कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो इसको हम 90 को 2 हिस्सों पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है ना। तो जब बराबर चीज़ें हैं तो उसको दोनों 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो थीटा पता करने के लिए जब 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45। क्यों हमने डिवाइड करा? क्योंकि बराबर थी दोनों। जैसे 0 से बड़ा था 90 से छोटा था, 0 से बड़ा 90 से छोटा, बीच में 45 आता है। तो 45 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा इज़ डैश। अच्छा जी, वैल्यू बतानी है 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा की। एक फार्मूला है और ये बराबर होता है किसके? ऑप्शंस देख लेते हैं। पर है -1, बी पर है 1, सी पर है 0 एंड डी पर है साइन थीटा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है सी, यानी कि जो कि है 0। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद द डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर इज डैश। अच्छा जी, एक एरिया बताना है सेमी सर्कल का, तो उसका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो एरिया होता है सर्कल का, जो एरिया होता है, पहले सर्कल समझेंगे हम। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है, एरिया का। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है इसके अंदर आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। आर की वैल्यू तो दी नहीं हुई, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो आर बन जाता है। तो डायमीटर 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 बन जाएगा। 5 को आर की वैल्यू में पुट करेंगे, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25 पाई 25 पाई हो जाएगा, है ना। 25 पाई जब हुआ तो अब हमने तो सेमी सर्कल का बताना था, ये तो सर्कल का निकल गया। तो 25 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि सेमी सर्कल है, हाफ हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और वो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 12.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ log 5 25 इज डैश। अच्छा जी, वैल्यू बतानी है log 5 और 25 की। जो log 5 है ना, वो 5 जो है छोटा सा जो नीचे डला हुआ है, उसको अगर हम कितनी बार पढ़ते हैं तो 25 आ जाता है। उसका हम अगर स्क्वायर पढ़ें, यानी कि 5 को 5 टाइम्स पढ़ें तो 25 आ जाता है। तो 5 को 5 टाइम्स पढ़ने से 25 आ जाता है, यानी कि 5 का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2। तो 2 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, जो कि ऑप्शन बी पर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 9 भी सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ 5x - 8 इज इक्वल्स टू 2x + 1 देन x इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा जी, अब हमें बतानी है यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, इक्वेशन दी हुई है। अब ये बहुत इजी सवाल है, मैं बहुत बार करा चुका हूँ, जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। बच्चों वाला सवाल है, तो ये अब आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें कॉमेंट्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। और जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं वो आप लाजमी अभी सॉल्व करके कमेंट लाजमी करें, ताकि हमें पता चले कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।